छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है, जबकि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली होने वाली हैं, दोनों ही कांग्रेस के हिस्से की हैं। यानी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से 1 सीट का नुकसान होने वाला है। राज्यसभा की इन सीटों के लिए नामांकन 5 मार्च तक भरा जा सकता है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के भीतर उम्मीदवार के नाम को लेकर फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है। हालांकि भाजपा की राज्य इकाई का हस्तक्षेप नगण्य रहने वाला है, पर कांग्रेस में रस्साकशी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। CGNN लाइव में ऋतु अहिरवार का आप सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। इस साल होली को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसके पीछे वजह चंद्र ग्रहण और भद्रकाल की युति है। लिहाजा होली का दहन 2 मार्च की मध्य रात्रि को उचित बताया जा रहा है, लेकिन रंगोत्सव 4 मार्च को मनाए जाने की सलाह दी जा रही है और होली खेले जाने के अगले ही दिन यानी 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन की अंतिम तिथि तय की गई है, जिसके लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। पर असल मसला उम्मीदवारों के नाम पर लगने वाली मोहर का है। उम्मीदवार को लेकर भाजपा छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाएगी, पर क्या कांग्रेस भी स्थानीय चेहरे को मौका देगी? क्या भूपेश बघेल के बेटे की राजनीति में राज्यसभा के जरिए एंट्री कराई जाएगी? सभी सवालों पर सियासी समीकरणों के आधार आज करेंगे मंथन। बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीटें ही हैं। इनमें से कुल 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जिनमें से 3 सीटों में काबिल लोगों का छत्तीसगढ़ से कोई नाता नहीं है। जी हां, केटी तुलसी, जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, मूलतः पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखते हैं। वहीं रंजीत रंजन बिहार से हैं, तो राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश मूल के हैं। लेकिन इन तीनों की मौजूदा राजनीति छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य के तौर पर जारी है। कांग्रेस ने अपनी संख्या बल के आधार पर इन गैर छत्तीसगढ़िया नेताओं को राज्यसभा तो पहुंचा दिया, जिसका खामियाजा प्रदेश में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जिन 2 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, उनमें केटी तुलसी और फूलो देवी नेताम हैं। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो भाजपा सत्तासीन है और विपक्ष के लिहाज से संख्या बल अधिक है। इस नाते रिक्त होने वाली दोनों सीटें बराबर बंट सकती हैं। हालांकि कायदे की बात की जाए तो भाजपा के खाते में 3 और कांग्रेस को 2 सीटों का लाभ मिलना चाहिए। मौजूदा समय में राज्यसभा की केवल एक ही सीट पर भाजपा का कब्जा है। राज्यसभा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च तय की गई है। भाजपा ने बीते सालों में एक बार भी गैर छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं दी है, जबकि कांग्रेस ने एक ही कार्यकाल में 3 गैर छत्तीसगढ़ियाओं को मौका दे दिया, जिसकी वजह से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में भी घोर निराशा का भाव देखने में आया था। भले ही सत्ता के प्रभाव की वजह से ही सही, आक्रोश बाहर नहीं आ पाया, लेकिन भीतर के आक्रोश ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अब एक बार फिर मौका है जब कांग्रेस अपने किसी एक नेता को देश के उच्च सदन की दहलीज चढ़ा सकती है। पर सवाल उठता है, आखिर इतने नामों में वो एक नाम किसका होगा? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में कुछ नामों पर आकर तलाश पूरी होती नजर आ रही है, जिसमें पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, तो दूसरा बड़ा नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का है। डॉक्टर चरणदास महंत एक नाम हो सकते थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी की वजह से उनके नाम पर चर्चा नहीं हो रही है। इसके बाद नाम आता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का। हालांकि बैज के नाम को वैसी तरजीह नहीं मिल रही है, तो प्रबल संभावना बन रही है चैतन्य बघेल की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के नाम पर विचार शॉकिंग हो सकता है, पर कांग्रेस में भूपेश बघेल ने खुद को जिस तरह से स्थापित कर रखा है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव वेणुगोपाल से जैसे नजदीकी रिश्ते हैं, चैतन्य की राजनीति में डायरेक्ट एंट्री मुश्किल तो नहीं है। चैतन्य को कांग्रेस में एक यूथ आइकन के तौर पर पेश कर कांग्रेस एक तीर से 2 निशाना भी साध सकती है। पहला ये कि चैतन्य छत्तीसगढ़ मूल के हैं, दूसरा कि प्रदेश से OBC वर्ग को नेतृत्व मिल जाएगा। हालांकि तमाम बातें सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं। राज्यसभा का असल उम्मीदवार कौन होगा, इसका अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। बहरहाल इन संभावना और समीकरण को लेकर आपकी राजनीतिक सोच क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।